जय माता दी। माँ भगवती आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में निर्जला एकादशी के व्रत के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सनातन परंपरा में रखे जाने वाले तमाम व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर किया गया व्रत अनुष्ठान बेहद फलदायी है। इस दिन किए गए पूजन व दान पुण्य से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। मानता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाली सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होती है। अगर आप साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, इस दिन व्रत को करने मात्र से ही आप सारा पुण्य कमा लेते हैं। निर्जला एकादशी का महत्व। सभी एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। मानता है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा और दान करने से व्रती जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया था, एकादशी का उपवास निर्जला रह करके करना होता है, इसलिए इसे रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक तो इसमें पानी तक पीने की मनाही होती है। दूसरा, एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात खोला जाता है, अतः इसकी समयावधि भी काफी लंबी हो जाती है। निर्जला एकादशी पूजा विधि। सभी व्रत और उपवासों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी के सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न व जल का त्याग करें। अन्न, वस्त्र, जूते आदि की अपनी क्षमतानुसार दान कर सकते हैं। जल से भरे घड़े को भी वस्त्र से ढक करके उसका दान भी किया जाता है। ब्राह्मणों अथवा किसी गरीब व जरूरतमंद को मिष्ठान व दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। द्वादशी के सूर्योदय के बाद विधिपूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवा करके तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करे। व्रती को ध्यान रखना चाहिए, गलती से भी स्नान व आचमन के अलावा जल ग्रहण न करे। आचमन में भी नाममात्र जल ही ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती, जो इस प्रकार है। हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम, जो कि गदा चलाने और खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे। कहने का मतलब यह है कि भीम बहुत ही विशालकाय और ताकतवर थे, लेकिन उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती ही उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना कठिन होता था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, तो वह इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदय पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से जाना। भीम पूछने लगे कि पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास करते हैं, मुझ पर भी दबाव बनाते हैं, लेकिन मैं धर्म, पूजा, कर्म, पाठ, दान आदि कर सकता हूं, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर ब्रक नामक चक्षुराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है, अतः भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, भीम, ये तुम स्वर्ग और नरक में यकीन रखते हो, तो तुम्हारे लिए भी ये व्रत करना आवश्यक है। इस पर भीम की चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने व्यास जी से कहा कि हे महर्षि, ऐसा कोई बात बताने की कृपा करें जिसे साल में एक बार रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पर महर्षि वेदव्यास ने गदाधारी भीम को कहा कि हे वत्स, यह उपवास है तो बड़ा ही कठिन, लेकिन इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। इसमें आचमन व स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है।
अतः एकादशी की तिथि पर निर्जला उपवास रख करके भगवान केशव यानी श्री हरि की पूजा करना, अगले दिन स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके भोजन करवा करके फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों का जितना पुण्य मिलता है उतना तुम्हें एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। भीम द्वारा उपवास रखे जाने ये कारण है निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी, चूंकि पांडवों ने इस दिन का उपवास रखा था तो इसी कारण से पांडव एकादशी भी कहा जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।